उसके है ना पिस्टन लगा दी। जो 2 लड़की थी उनको बोला जो आपने गांव में जाकर बोला था आपको भी खत्म कर देंगे हम। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसार गांव से जुड़ा दलित परिवार की बेटी की किडनैपिंग और उसकी मां की नृशंस हत्या का मामला अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। पुलिस का दावा है कि अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है और इस मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई है या फिर ये मामला अभी और उलझने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है वैसे वैसे इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक तरफ पीड़ित परिवार है जिनका कहना है कि ये पूरी तरह से साजिश के तहत की गई किडनैपिंग और हत्या का मामला है। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग हैं जो इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं और तीसरी तरफ पुलिस है जिसका आधिकारिक बयान अब भी हर कोई सुनना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लड़की और आरोपी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं तो आखिर उन्होंने पुलिस पूछताछ में क्या बताया। क्या ये मामला जबरन अगवा करने का था या फिर लड़की अपनी मर्जी से गई थी, जैसे कि कुछ ग्रामीण दावा कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के बीच पीड़िता की बहन गुस्से से भड़क उठी। वो बहन जिनकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई और जिनकी बहन को अगवा कर लिया गया। बहन का कहना है कि इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग का नाम देकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित की बहन साफ साफ आरोप लगाती है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह उसकी मां और बहन खेत पर काम कर रहे परिवार के सदस्यों के लिए खाना लेकर जा रही थी। तभी पीछे से एक युवक आया और गालियों की बौछार शुरू कर दी। बहन का आरोप है कि वो युवक कोई और नहीं बल्कि पारस था। बहन के मुताबिक पारस ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जब मां ने इसका विरोध किया और उसे रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। पहले पारस अकेला था लेकिन कुछ ही देर में उसके साथ 4 और लोग आ गए। चाचा तो हमारे सुबह 6 बजे चले गए थे जी। वे पीछे से 8 बजे खाना ले गई। पीछे से आवाज लगाई, नु रुको। किसने? पारस ने आवाज लगाई, पीछे से गाली देकर बोला। तो फिर उन्होंने कहा कभी किसी और को दे रहे हो गाली, कि वे चलती रही। उन्होंने फिर आवाज लगाई। किसे आवाज लगाई? हाँ, उन्होंने सोचा चाची ने हमारे नु किसी और को दे रहा होगा कोई। तो फिर नु सुन रही, मैंने तुझे गाली दी है। तो वो कह लगी, उन लड़की से बोला उन्होंने, तुम आगे को चलो मैं पूछती हूँ गाली क्यों दे रहा है। किस लड़की को? चाची ने बोला हमारी ने लड़की को, जो उनके साथ ही हमारी बहन ने, तुम आगे को चलो मैं इसकी बात सुन के आ रही हूँ। तो उनके पास गए, नहीं तू गाली क्यों दे रहा भाई, ने ज़्यादा बोल लिया। तो एकदम से फरसा ही पहले तो यहाँ मारा फिर यहाँ पे मारा उनके। गाली देने के वो लड़की भागी कि मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। तो उसके है ना पिस्टन लगा दी। जो 2 लड़की थी उनको बोला जो आपने गांव में जाकर बोला था आपको भी ख़त्म कर देंगे हम। तो वे लड़की जो एक छोटी सी वो भाग के चली गई जंगल। एक लड़की गांव में आ गई। चाची तो लगते के साथ ही गिर गई, उनको कुछ पता नहीं है। फिर हमारे चाचा आए, उस लड़की ने बताया बोल के कि ऐसा ऐसा है ना, वहाँ पे ताई जी गिर पड़ी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मारा, पारस भैया ने उनको। आप जाओ। चाचा हमारे भाग के आए, उन्होंने आकर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, ना लड़की थी, बस सिर्फ हमारी चाची थी वहाँ पे मरी हुई पड़ी थी, उनमें कुछ नहीं था, कोई सांस था, खत्म करके चले। बहन का आरोप है कि इसके बाद मामला हिंसक हो गया। मां को बेरहमी से मार डाला गया और बहन को जबरन उठा ले जाया गया। बहन ये भी कहती है कि अगर ये प्रेम प्रसंग होता तो इतनी हिंसा की क्या जरूरत थी। अगर लड़की अपनी मर्जी से जाती तो मां की हत्या क्यों की जाती। भारत जो है अकेला था, बच्चों ने क्या बताया वो अकेला था। गाँव में पीछे से तो वो इकला था। जब उसने चाची ने बोला कि क्यों गाली दे रहा, तो एक में से 4 जने और लिख रहे थे, 5-6 जने थे वे। हाँ जी। तो पूरी प्लानिंग करके गए थे? हाँ, अब पूरी प्लानिंग नहीं होगी जी, जब 5-6 एक में से निकले। अच्छा, गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पहले भी उनको लेकर के कोई पंचायत हुई, ऐसा भी कुछ बात है क्या? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये अपना बचाव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। यहीं से ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि एक तरफ एक मां की हत्या हुई है और दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि लड़की खुद ही लड़के के साथ चली गई थी। गांव वालों का एक तबका दावा कर रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग थे। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का। ठीक है। और उसमें
जो है कई बार पंचायत भी होली गांव में, ठीक है। कुछ पैसे धेले भी दिए गए, अब भाई लड़की की शादी कर लो, अच्छा। ऐसे ऐसे बात है लड़के वालों की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए जैसे भी हुए, सुबह 8 बजे जैसे भी उनकी बात हुई। और लड़की को ऐसा बताया जा रहा कि लड़की नहीं झटम झोले में है, वे जैसे जंगल पंगल जाते छोड़ने के लिए, तो झटम झोला हुआ उनका, पलकटी लगी या मारी, ये लड़की का ही मैटर है। लड़का तो 16 साल का, 15-16 साल का, 9वीं क्लास में पढ़े है, लड़की 23 साल की। तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। गलती हमेशा लड़की की रहती है, प्रशासन या समाज कुछ भी कहो। यानी कि इसके पीछे आप ये बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ये लड़की ने की? जी मैं तो मेरा मानना तो यही है जी। अच्छा। और इतना जो यहाँ पूरा सब आ रहे हैं, पूरी सारे सब नेता, राजनीति अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब आ रहे, सहानुभूति देने के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छा, सहानुभूति मतलब वो मंशा नहीं है। अजी जब गले में पट्टे घेर कर आ रहे, सहानुभूति गले में पट्टा नहीं घेर करता कोई। सहानुभूति का एक अलग अर्थ है और राजनीति चमकाने का एक अलग अर्थ है। तो ये क्यों, क्या राजनीति क्या चमका रहे हैं कि ये अपनी अब चुनाव आने वाला, राजनीति अपनी चमका रहे हैं, दंगा भड़काने के चक्कर में, आपस में आग बालने के चक्कर में, ये है इनका मैटर। यानी कि जातीय लड़ जाए आप। बस जी बस है ना? लेकिन गांव हमारा शांति प्रिय है, ये लोग भी और हम लोग भी। अच्छा, मतलब गांव वालों ने ठान लिया कि लड़ने का नहीं, चाहे हो जाए कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए। जो दो अगर वो गांव की बेटी है, हम ऐसी बात नहीं है, अब बेटा ही गांव का है, भलकन हम तो चाहे दोनों को काउंटर कर दे, दोनों का हो, पर गलती दोनों की है। हाँ, गलती दोनों की है, एक की नहीं, गलती दोनों की है। हाँ, ये जबरदस्ती लेके आए जी। जबरदस्ती कौन जावे, बताओ। अब यहाँ कोई है जबरदस्ती तो अपनी घरवाली के हाथ में लगाना कोई, मतलब ये सब राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, दोनों पहले भी मिलते थे और गांव में इसको लेकर चर्चा होती रहती थी। कुछ ग्रामीण तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लड़की ने खुद पारस को फोन किया और उसे बुलाया। गांव में तो वैसे शांतिपूर्वक है जी, मर्डर तो ये हुआ ही है जानी। अब ये किसके द्वारा आया ये हम आपको नहीं बता सकते जी। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे सुनने में आ रही है हम नहीं बता सकते। क्या सुनने में आ रही है, वही तो पूछ रहा हाँ जी। हूं। क्या सुनने में आ रही है? अभी सुनने में तो कुछ ऐसे भी आ रही है, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्होंने पहले पैसे वैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की नहीं बाज आई। और लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को लेकर। लेकिन इन दावों पर पीड़िता की बहन आग बबूला हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर सच में ऐसा होता तो पहले ही शादी क्यों नहीं करवा दी गई। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो समाज के सामने बात रखी जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। बहन ये भी आरोप लगाती है कि गांव में पहले भी इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी, पंचायत में दबाव बनाया गया था कि मामला खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि लड़की की शादी के लिए लड़के पक्ष की ओर से पैसे दिए गए थे ताकि मामला रफा दफा हो जाए। हालांकि पीड़ित परिवार इन सभी दावों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि ये सब बाद में गढ़ी गई कहानियां हैं ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। परिवार का कहना है कि जब उसकी मां की हत्या हो चुकी है तब इस तरह की बातें करना जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अब सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस पूरे मामले को किस एंगल से देख रही है। क्या पुलिस इसे सिर्फ एक आपराधिक घटना के तौर पर देख रही है या फिर इसमें जातिगत हिंसा और सामाजिक दबाव के एंगल को भी गंभीरता से ले रही है। फिलहाल पुलिस ने इतना जरूर कहा है कि लड़की सुरक्षित है और आरोपी हिरासत में है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूछताछ में लड़की ने क्या बयान दिया है। क्या उसने अपहरण की पुष्टि की है या फिर उसने किसी और तरह की कहानी बताई है। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर अब सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले और प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस घटना की चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक दलित परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी आरोप प्रत्यारोप और थ्योरीज के बीच दबकर रह जाएगा। एक तरफ पीड़िता की बहन की चीखें हैं जो अपनी मां को खो चुकी है और बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग हैं जो इसे
प्रेम कहानी बताकर अलग ही दिशा में ले जाना चाहते हैं, और तीसरी तरफ पुलिस है जिसकी एक एक लाइन अब इस मामले की दिशा तय करेगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस अपने आधिकारिक बयान में क्या खुलासा करती है। क्या वो गांव वालों के दावों की पुष्टि करेगी या फिर पीड़ित परिवार के आरोप सही साबित होंगे? क्या इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मां की हत्या का सच पूरी तरह सामने आ पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि कपसार गांव की ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस सच को भी उजागर करती है जहां आज भी ताकत, जाति और दबाव के बीच इंसाफ की राह आसान नहीं होती। इस मामले में हर अपडेट बेहद अहम है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है बल्कि एक पूरे परिवार, एक पूरे समाज और इंसाफ की लड़ाई दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले की सच्चाई उसी वक्त सामने आएगी जब पीड़िता खुद सामने आकर अपना बयान दर्ज कराएगी और पुलिस उस बयान के आधार पर कोई बड़ा खुलासा करेगी। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि इस मामले ने अब केवल आपराधिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप भी ले लिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार की सुबह हुई थी जब कपसार गांव में रहने वाली दलित महिला सुनीता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसी दौरान उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। शुरुआती जांच और परिजनों के आरोपों के आधार पर गांव के ही युवक पारस राजपूत पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। इसके बाद हालात तेजी से बदले। हत्या और किडनैपिंग की खबर जैसे ही बाहर आई पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची, गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई और जांच शुरू हुई। लेकिन इसी के साथ इस मामले में राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आजाद समाज पार्टी, लगभग हर विपक्षी दल ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार और प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया। नेताओं के बयान आने लगे, इंसाफ की मांग होने लगी, दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया जाने लगा। कपसार गांव देखते ही देखते मानो एक राजनीतिक तीर्थ स्थल बन गया हो, जहां लगातार नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई हो। कोई पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो कोई मीडिया के सामने बयान देता नजर आया। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस मामले को भुनाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन बीजेपी के नेता भी इस दौर में पीछे नहीं रहे। पूर्व विधायक संगीत सोम से लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तक कपसार गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच सबसे बड़ी और अहम अपडेट ये सामने आई कि पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी पारस राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर सामने आते ही पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सच क्या है? क्या ये पूरी तरह से किडनैपिंग का मामला है या फिर जैसे ही कुछ गांव वाले दावा कर रहे हैं इसके पीछे कोई और कहानी है? गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पारस राजपूत और लड़की के बीच पहले से जान पहचान थी। कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से पारस के साथ गई थी। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पीड़ित परिवार इन सभी बातों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि यह सब आरोपी को बचाने के लिए फैलाया जा रहा झूठ नैरेटिव है। परिवार का साफ कहना है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से गई होती तो उसकी मां की हत्या क्यों की जाती। एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पारस राजपूत अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता था? क्या वो अकेले ही लड़की को अगवा कर सकता था या फिर इस मामले में और लोग भी शामिल थे? यही वजह है कि अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन असली कड़ी उस वक्त जुड़ेगी जब पीड़िता का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो लड़की का बयान बेहद अहम होने वाला है। उसी बयान के आधार पर तय होगा कि ये मामला अपहरण का है या फिर किसी और एंगल से जुड़ा हुआ है। यही बयान आगे की कार्रवाई की दिशा भी तय करेगा। बताया जा रहा है कि पुलिस आज ही इस मामले में कोई बड़ा अपडेट दे सकती है। अभी वीडियो आई है, ऑडियो भी पकड़े गए हैं। मेरी बहन सही सलामत मिल गई है, या पता नहीं सही सलामत मिली है नहीं मिली। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी मेरी बहन को जोर दबाव ना दे, जोर दबाव दे कोई भी बयान गलत ना करवाए। ये मेरी अपील है। जो भी हो सही हो, कोई भी मेरी बहन को ना गलत उसमें भी आरोपी में ना दबा। अगर मेरी बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत। तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे।
घबराइए मत बिल्कुल भी, माँ तो गई, माँ तो मर गई। अगर लड़की का बयान दर्ज हो जाता है तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं और कई थ्योरीज पर भी विराम लग सकता है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब किसी घटना में अपराध, समाज और राजनीतिक तीनों आपस में टकरा जाते हैं तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। देखना यह होगा कि पुलिस का अगला बयान क्या होता है। क्या आरोपों की पुष्टि होती है, क्या नए नाम सामने आते हैं और सबसे अहम, क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। इस केस से जुड़ा हर अपडेट बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हत्या और एक कथित अपहरण की बात नहीं है, बल्कि कानून, समाज और राजनीति की असली परीक्षा भी हो रही है। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।